जैन जैन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी मंगनी हो गई। तो मंगनी हो गई ना, तो तुम्हें मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए ना। मुंह दिखाई? ओह माय गॉड जैन, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, तुम मेरे लिए मुंह दिखाई लेकर आए हो। अरे खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और रोमांटिक बनाते हैं ना। आंखें बंद करो, जब मैं कहूँगा तो बोल। ठीक है, गुड आइडिया। अब खोल सकती हो। ये क्या है? अरे हेडफोन्स। अरे तुम ही तो हमेशा शिकायत करती थी ना, तुम्हारे हेडफोन्स बार बार खराब हो जाते हैं। एयरबड्स खरीदती हो तो गुम जाते हैं, हेडफोन्स लेती हो तो कभी राइट वाला नहीं चलता, कभी लेफ्ट वाला नहीं चलता, या बैटरी टाइमिंग बहुत गंदी होती है। और ये वन है, जापान मेड है। ओके, 3 साल की इसकी गारंटी है, कभी भी खराब हो एक्सचेंज कर सकते हैं, वाटर प्रूफ भी है, पानी में तैरते हुए भी सुन सकते हैं। हाँ। अरे मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। अम्मी, जैन ना मुझे मुंह दिखाएगा गिफ्ट देने के लिए आया था। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया? हेडफोन्स। अरे मियाँ, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे आंटी, आप भी चक्कर खा गई ना। अरे कोई हल्के हेडफोन्स नहीं है, बहुत ही A1 क्वालिटी के हैं, जापान मेड है, गिरे तो टूटते नहीं है, यहाँ तक के तैरते हुए भी म्यूजिक सुन सकते हैं हम। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में सब पागल रहते हैं। चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे, आओ। पर आंटी ये कोई घटिया वाले नहीं है, तुम्हारी अम्मी भी इस रिश्ते की वजह से परेशान है क्या? अपनी हरकतें तो देखो, मुंह दिखाई में लेकर भी आयो तो क्या? हेडफोन्स। They're awesome. तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें देखना? जैन, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। They're very nice. सोया, आई। तुमने मुझसे वादा किया था कि सारा और जैन की शादी हम करेंगे, और तुम देख लो, अपने वादे से मुकर गए हो। अब क्या कर सकते हैं जुबैदा, बच्चे हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी। हाँ, तो मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। कल जैन ने तुम्हें मुंह दिखाई पे हेडफोन्स दिए हैं, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ अजीब से नफसियाती से लोग हैं? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, उसकी माँ को तो बात करने की तमीज नहीं है, और उसका बाप तो जाहिल आदमी है। कल तुमने मंगनी पे देखा था, उससे बात कर रही थी और वो फोन पे लगा हुआ था। अरे फोन से उसका ध्यान हटे तो वो बात का जवाब देना। अम्मी लेकिन एक बात बोलूं, जैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बेटा, जब आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई हो ना, तो गधा भी शहजादा लगता है। लेकिन अम्मी आप इस रिश्ते पे इतनी नाराज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शादी की तारीख का मामला टाल मटोल में डाल दिया। अरे खुद तो वो फोन पे लगे रहते हैं, किसी बात का जवाब ही नहीं देते, और फोन से ध्यान जब उनका हटा तो कहने लगे कि उनकी अमेरिका से कजन आएंगी तो वो शादी की तारीख रखेंगी। अच्छा, अरे वो आंटी एलर्जी। कौन? उनकी आंटी है ना, सब उनको आंटी एलर्जी कहते हैं। अरे भाड़ में जाए वो आंटी एलर्जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम जैन से बात करो और उससे पूछो कि उनकी वो आंटी एलर्जी आ गई है तो आके भाई शादी की तारीख रखे ना। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं जैन से बात करती हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए कह देना बहुत आसान है कि मैं फिक्र ना करूं। आप नाराज नहीं हो ना? मैं जैन से अभी बात करती हूँ, अभी फोन करती हूँ। पता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज, आंटी आ चुकी है। क्या? ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो सुनो ना, अपने घर वालों से जल्दी से बात करो और उनको कहो कि घर पर आए, शादी की तारीख तय कर ले प्लीज, वरना मेरी अम्मी को गुस्सा पड़ता रहेगा। अम्मी को बोलो इजी रहे, ठंड रखे। मैंने बोला ना वो लोग आएंगे, जल्द आएंगे। अच्छा सुनो जैन, मुझे इस बात का जल्दी जवाब चाहिए। हाँ मैंने कहा ना, मैं बताता हूँ। चलो बाद में कॉल करता हूँ। ओके, खुदा। हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं ना, खैर तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम तो किताबें नहीं पढ़ते, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, उनमें से कोई भी अपनी ससुराल अपनी शादी से पहले नहीं गया। आंटी आप एक बार बता क्यों नहीं देती? ये जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं, ये आखिर मिलती कहाँ है? नहीं मतलब ये कहाँ से मिलेंगी ताकि मैं भी पढ़ सकूं? खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी से बात की तो। और कहाँ हो तुम फरजाना, मना क्यों नहीं करती? जबान पर ताले पड़ गए हैं क्या? हाँ बेटा जैन, आप बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अरे पर मैं नहीं जाऊंगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? अरे मैं चलाऊंगा गाड़ी, मतलब मैं मर गया हूँ क्या? हाँ, ये मर गया क्या? ये देखो, मैंने सब चीजें तैयार कर दी हैं। इतनी सी चीज है? ये इतनी सी है? मेरा मतलब ये था अम्मी कि अगर आप कुछ कबाब फ्राई कर लेती, कुछ अच्छा सा जूस बना लेती। जरूरी तो नहीं है ना कि बिस्किट, डोनट, सैंडविच ये सब कोई खाए। और कुछ?
थोड़ी देर के बाद कहोगी कि मैं उनके पैर भी दबा दूं, सर पे तेल लगाकर मालिश भी कर दूं, और कुछ नहीं तो मैं अपनी जायदाद भी उनके नाम कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि वो हमारे घर पहली दफा आ रही हैं। तो मत आए ना, मुझे भी ऐसे पागलों से मिलने का कोई शौक नहीं जिनके सामने लंबे दस्तरखान लगाने पड़े। अम्मी इसमें हमारी ही इज्जत बढ़ेगी। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी इज्जत करवाने पर, जो सिर्फ खाने ठूसने से ही इज्जत होती है। सारा दारोमदार इज्जत का सिर्फ लंबे दस्तरखान से। नहीं करवानी मुझे इज्जत। अम्मी चुप। जैन के जो वालिद है ना, उनका कारोबार आजकल अच्छा नहीं चल रहा, तो जज्बात में आके उन्होंने कह तो दिया कि वो जहेज नहीं लेंगे, लेकिन अब खर्चा देखकर कुछ परेशान हो गए हैं बेचारे। तो हम क्या कर सकते हैं? बस दुआ कीजिए कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। आपकी दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं। दुआएं तो खैर चाहिए ही होंगी, लेकिन बाकी काम भी मिलजुल के ही करने वाले होते हैं ना। तो ठीक है, आप कहती हैं तो फिर जहेज ना दें, लेकिन कुछ तो रखा होगा ना अपने बेटी के लिए, जेवर, कैश वगैरह वगैरह। क्या? ये उस वक्त की पिक्चर है जब जैन न्यूयॉर्क आया था और हमारे ही घर पे रुका था। बहुत चिल किया था हमने, इतना घूमे थे ना हम। और ये शर्ट देख रही हो, ये मैंने जैन को गिफ्ट की थी जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आई थी। अच्छा, उसने तुम्हारा कभी जिक्र तो नहीं किया? Really? How is that possible? उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी? नहीं, मुझे तो नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये तो पूरे खानदान को पता है कि हमारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो तुम जैन से क्या अभी भी कुछ है? इट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताऊंगी। जैन बता रहा था कि बड़े अच्छे जोक्स आते हैं तुम्हें, तो फिर एक सुना दो। जी जी बिल्कुल आता है, अभी सुनाता हूँ। भाई एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि अगर अपना किरदार अच्छा करना हो तो महल्ले की हर औरत को अपनी माँ का हो। शागिर्द: उस्ताद जी, इससे मेरा किरदार तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे बाप का किरदार खराब हो जाएगा। गुड जोक। आपसे मिलके ना बड़ी खुशी हुई। हाँ जी जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। जोया ने आपके बारे में इतना जिक्र किया था, मैं भी देखना चाह रही थी कि ये आंटी एलर्जी कौन है। अम्मी, आंटी एलर्जी उनकी चिढ़ है। फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे वो औरत ना जहर लगती है, जहर। क्यों? अरे वो धड़ल्ले से जहेज की डिमांड कर रही थी और जैन की माँ उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अम्मी एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने तो धड़ल्ले से कहा है कि भाई जैन के घर के हालात ठीक नहीं है, अगर आप जहेज नहीं दे रही तो जेवर या कैश दे दे। उन्होंने वाकई ऐसा कहा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और जैन की अम्मी ने कुछ नहीं कहा? अरे बेटा, तुम बहुत भोली हो, ये लोग घर से ही प्लानिंग करके आए हुए थे। वरना तुम मुझे बताओ, एक अमेरिका से आई हुई आंटी को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो जहेज की डिमांड करे? जैन के माँ और बाप दोनों ही मिले हुए थे। लेकिन अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो बेटा, मुझे जहेज देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके घटियापन में मसला है। तुम जोया एक बात फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम इस जंजालपुरे में फंस जाओ। सोचो। दिल डोलने लगा। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है मुन्ने? बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। आप बताएं, कोई काम है आपको? अबे तू किसी काम आया कभी मेरे? तू तो अपनी धुन में मगन रहता है। तूने कभी बाप का ख्याल किया? क्यों सुबह सुबह ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? मैं कब नहीं। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं, सब खैरियत, सब ओके? ना ना, खैरियत ही तो नहीं है। देख मुन्ने, अपनी दुकान चल पड़ी, पकवान सेंटर सुपर हिट हो रहा। अब ये तू नौकरी पे जा रहा है ना, आज आखिरी दिन है तेरा दफ्तर में। आज इस्तीफा देके वापस आ और कल से अपनी दुकान संभाल, अपना पकवान सेंटर। मैं और पकवान सेंटर? हाँ, मैं ये रोमिया 1000 रुपए जाकर हमारे सिगरेट और हमारा पान लेके आना, और बाकी पैसे हाथ से देना। चलो जाओ। ले अरे याकूब भाई,
अरे बिल्कुल बढ़िया है। अरे क्यों नहीं कर देंगे भाई। 70 ठीक हो गया भाई। आगू भाई पेमेंट में थोड़ा ख्याल करना, उसमें आप देर कर दे रहे हैं हमेशा। अरे मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। चले अरे 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। 70 डेगों को ऑर्डर है, 70। क्या सोच रहा? नहीं, ये नहीं हो सका। मैं आपका पकवान सेंटर कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। अबे पूछ कौन रहा है, मैं तो ऑर्डर दे रहा हूं। पर आप जानते हैं मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। मीटर शार्ट न कर मेरा, मीटर शार्ट हो गया ना सब गड़बड़ हो जाएगी। चल निकल ले, आप मेरी निकल ले, निकल ले।